सत्संग से प्रेम नहीं है, उनका हृदय कैसा है, पाषाण में पत्थर, तो अपने हृदय को पत्थर नहीं बनाना चाहिए। देखो सत्संग में आने से बैठने से कोई चिंता टेंशन है, हाँ, इसीलिए महापुरुषों ने कहा जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको ईश्वर से जोड़ा संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग में आनंद आता है, इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम। और देखो जी आजकल तो युग हो गया है कि जिसमें अधिक लाभ हो वही रोजगार करते हैं, है ना। लेकिन भगवान शंकर से पूछिए सबसे अधिक लाभ किसमें होता है, क्योंकि सबसे पुराना सत्संगी भगवान शंकर है, गुरु महाराज के प्रवचन में है ना, कि सबसे पुराना सत्संगी कौन है, भगवान शंकर। उन्हीं से पूछा जाए कि सबसे अधिक लाभ किसमें हो, तो भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपान वही सो गावै वेद पुराण। हे गिरजा संतों के समागम के समान और दूसरा लाभ नहीं, ऐसा कौन कहते हैं, गावै वेद पुराण। ऐसा वेद और पुराणों में चर्चा है, वेद में तो सुना ही सत्संग की महिमा, अब पुराण में क्या है। सनकादिक ऋषि से जब नारद जी का भेंट हुआ था तो नारद मुनि ने कहा था भाग्योदयेन बहुजन्म स्मर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदावे अज्ञान हेतु कृत मम अंधकार न संविधायो तदोदयते विवेक। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है तो मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है और तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना ही आसानी से सत्संग नहीं मिलता है। आप जो आ गए हैं के नगर सत्संग करने के लिए, तो आप लोगों का हजारों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ तब आए सत्संग, नहीं तो के नगर में तो बहुत आदमी है, सब कहाँ आए सब। हाँ, नृणाम जन्म सहस्रेषु भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्सतः। नारद जी ने कहा था भक्ति महारानी से कि हजारों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब भक्ति के प्रति प्रेम होता है मानो, एक जन्म का नहीं हजारों जन्म का। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए जेहि दरस पर समागम आदिक पाप राशि नसाई। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब जिस जीव के ऊपर भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं तब संतों की संगति होती। जेहि दरस, जिनके दर्शन करने मात्र से, जेहि परस, जिनको प्रणाम करने मात्र से, समागमादिक वार्तालाप करने मात्र से क्या होगा, पाप राशि नसाई। जो पाप का पुंज है, पाप का जो भंडार है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे संत कबीर साहब की वाणी में है संत मिले ये सब टले काल जाल जम के चोट आशीष नवा बढ़ई पड़े अग पापन की पोट। अगर संत मिल जाए तो क्या सब टलेगा। सबसे पहले काल कहते समय को, कहते महाराज अभी हम लोगों का बड़ा बुरा समय चल रहा है, का संतों के संग करेंगे वो बुरा समय भी टल जाएगा। काल जाल कहते हैं क्या कहें महाराज, इतना जंजाल प्रपंच में फंसा हुआ हूं घर गृहस्थी में कि बगल में सत्संग हो रहा है वहां जाने का फुर्सत नहीं मिलता। का किसी प्रकार सत्संग में चले गए तो धीरे धीरे जंजाल भी आपका छूट जाएगा। काल जाल जम के चोट,
और जमराज का जो मार पड़ने वाला है वो भी टल जाएगा। तो आपके मन में होगा हमने जमराज का क्या बिगाड़े हैं जो हमको मारेगा। तो पलटू दास जी महाराज हुए अयोध्या, उन्होंने कहा नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। ये तो छोटा दुख है, ये कोरोना वाला है ना। सबसे बड़ा दुख क्या है? गुरु महाराज कहते आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो पलटू दास जी महाराज कहते नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, अब पकड़ी जमदूत मारेगा। जब जमराज के दूत पिटाई करेगा कौन बचाएगा। तो आपके मन में होगा महाराज बार बार कहते जमराज के दूत मारेगा, हमने क्या गलती किया जो मारेगा। तो जमराज के दूत पूछेगा कि के नगर में सत्संग हो रहा था, 1 घंटा बैठ के सुना, प्रभु का कभी 1 घंटा बैठ के ध्यान किया? अगर आपने किया तो कहेंगे गर्व से हाँ मैंने किया है, और नहीं किया है तब कबाहु सत्संग न किन्हा, अब भूखे को नाही कछु दिन्हा, मया वो मोह में झूले कुटुंब परिवार लती फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, अब बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लकी रोया सुधरतन पाई के खोया। पलटू दास जी महाराज कहते कितना सुंदर शरीर मिला था, ध्यान सत्संग करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए, ईश्वर की उपासना करने के लिए, और तूने व्यर्थ में जीवन गंवा दिया। देखो संत महात्मा जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, कभी कभी पैर पकड़ करके निहोरा करते हैं। पलटू दास जी महाराज कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बाद में देर, और बाद में देर हो जाए, लेकिन भजन में देर मत करिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, भजन में भले देर हो जाए लेकिन भोजन में देर नहीं होना चाहिए। कब सत्संग खत्म हो और चकाचक भोजन मिले। तो कहते हैं भजन आखिरी कीजिए और बाद में देर, और बाद में देर जगत में जीवंत हो रहा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बाद में देर, और बाद में देर हो जाए, लेकिन भजन में देर नहीं करना चाहिए। एक महात्मा जी गंगा किनारे घूम रहे थे, अब 2 मुर्दा धंसती हुई जा रहा, और शरीर टूटने के बाद होता है अकड़ जाता है ना हाथ पे। एक मुर्दा का हाथ अकड़ करके छाती पर था, एक मुर्दा का हाथ अकड़ करके मुझ पर। तो महात्मा जी देखा भाग गजब का है भाई। तो जैसे चित्रकेतु के बेटा का शरीर छूट गया था तो नारद जी ने आवाहन करके प्रवेश करा दिया था ना, उसी प्रकार वो जोगी थे, वो उसके जीव को आवाहन करके दोनों मर्दा के शरीर में प्रवेश कराया और पूछा जी बताओ तुम्हारा हाथ मुझ पर क्यों है। कहते महाराज इसलिए मैं संसार में आया था, सब काम फतेह करके जा रहा हूं। का क्या सब काम किया? का महाराज इन आंखों से संतों का दर्शन किया, कान से मैंने हरि कथा सुनी, मुख से भगवान का नाम का उच्चारण किया, मन से ब्रह्म का चिंतन किया, हाथ से दान पुण्य किया, पैर से चलकर सत्संग में गया, इसलिए सारा काम करके जा रहा हूं महाराज, इसीलिए मुझ पर हाथ है, मुझ फिरती हुई जा रहा हूं। कहा भाई तुमने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया। और कहा तुमने छाती पर हाथ क्यों रखा? कहा महाराज इसलिए मैं संसार में आया, कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किया, न तो इन आंखों से संतों का दर्शन किया, न तो कान से कभी हरि कथा सुनी, न तो मुख से भगवान का नाम लिया, न तो हाथ से कभी दान पुण्य किया,
और न तो पैर से कभी चल के सत्संग में गया। इसीलिए जमराज कुटाई देते हुए ले जा रहा है, इसीलिए छाती पर हाथ है। और कबीर साहब की वाणी है, उमरिया धोखे में खोई दियो, 12 बरस बालापन बीते, 20 में जवान भयो, और 30 बरस माया के प्रेरे देश विदेश गयो, 40 बरस मध्य जब आयो, गहरी मोह भयो, धन और धाम पुत्र के कारण इसी दिन सोच कियो, बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोबत खाट लियो, अब बहुरी पुत्र बचन बहु बोले, बुढ़ऊ मरी न गयो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, कपित कंठे घेर लियो है, नैना से नीर ढलो, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, नहीं शुभ कर्म कियो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अचोला छूट गयो उमरिया धोखे में। बाद में पश्चाताप न करना पड़े, आछे दिन पाछे गया, हरि से क्या नो हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, टाला टोली दिन गया, ब्याज बढ़ंता जाए, ना हरि भजियो न खटखटियो, काल पहुंचा। तो बाद में पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए जब से होश हो जाए तब से ईश्वर भक्ति में लग जाना चाहिए। शरीर का कोई ठिकाना है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। बूढ़े मरेंगे कि जवान मरेंगे, कोई सर्टिफिकेट है? गर्मी में मैं देखता हूं कि विशेष करके जवान आदमी मरता है गर्मी में, और ठंडी में विशेष करके बूढ़े आदमी मरते हैं। कब ठिकाना है? नष्ट कब हो जाएगा सिर्फ पता नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे सत्संग कर रहे थे, एक 5 साल का बालक आकर के बैठ जाता था आगे में प्रातः का। तो गुरु नानक देव महाराज पूछते हैं उस बालक से, अरे बड़े बुजुर्ग सत्संग में बैठता है तो कुछ सुनता समझता है, तुम क्या समझते हो जो प्रातः काल आ जाते हो सत्संग में? बालक कहते बाबा हम कुछ समझते बुझते नहीं है, तो फिर सत्संग में क्यों आते हो? कहा एक दिन मेरी माताजी भोजन बना रही, अब मैं चूल्हा के पास बैठा था, तो मैंने देखा मोटी मोटी जो लकड़ियां थी वो देर से जलती थी, लेकिन छोटी छोटी टहनियां लकड़ी जो थी शीघ्र जल जाती थी। तो मेरे मन में हुआ ये बड़े बड़े आदमी मोटे लकड़ी के समान है, हम लोग जो बच्चे हैं वो टहनी के समान है, पता नहीं कि अब मर जाएंगे। इसी डर से बाबा आते हैं सत्संग। अरे देखने में तो बच्चा है लेकिन ज्ञान बुढ़ा जैसा है, इसीलिए उसका नाम ही बूढ़ा बाबा पड़ गया। और कहते 5 गुरुओं को तिलक किया, इतनी आयु लंबी हो गई। तो शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, सत्संग करना। देखिए जब ईश्वर की कृपा होती है तब संत का दर्शन होता है, और जब संत की कृपा होती है जीव के ऊपर तब जीव को भगवंत का दर्शन होता है। जब हनुमान जी लंकापुरी गए थे, अब विभीषण जी से भेंट हुआ था, तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा अब कोई भाव भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। कहा पहले तो हमको भरोसा ही नहीं था कि भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब हमको पक्का भरोसा हो गया, हे हनुमान जी आप जैसे संत का दर्शन हो गया, अब भगवंत का अवश्य दर्शन होगा। तो विभीषण जी को पहले हनुमान जैसे संत का दर्शन हुआ, तब न भगवान राम का दर्शन हुआ था।